हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं पैंट ट्राउज़र की कटिंग। इसमें आपको मैं कई तरीके के टिप एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आपकी कटिंग और भी आसान और बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। मैं बहुत आसान तरीके से आपको पैंट ट्राउज़र की कटिंग करने सिखाने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप परफेक्ट कटिंग करना और स्टिचिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो पूरी वॉच किया करें आप। बाद में आप पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, पूछते हैं, वो मैं सब वीडियो में बता देती हूँ। प्लीज़ फुल वॉच किया करें। ठीक है, यहाँ से मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़े को। तो ये देखिए, मैंने इसकी लेंथ ले ली है 38। ठीक है, 38 मुझे इसको 40 इंच इसकी मुझे लेंथ कंप्लीट चाहिए। तो मैंने यहाँ से लिया है इसको 38 एंड प्लस 3 इंच मैंने इसमें मार्जिन डाला है फोल्डिंग के लिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा चौड़ा मोड़ते हैं तो हमारी पैंट अच्छी आती है। फिनिशिंग इसमें 44, तो 44 का मुझे चौथा भाग लेना है। तो चलिए मैं इस तरीके से आपको बता देती हूँ। मेरा हिप है 44, तो 44 का मुझे चौथा लेना है। तो मैं किस तरह से लूँगी, ये देखिए, इसको इंची टेप का ऐसे किया, फिर वापस इसको। ठीक है, तो ये मेरा आ गया है 11 इंच। ठीक है, ये मेरा 11 इंच है, प्लस 1 करने के बाद मेरा इसमें आएगा 12 इंच। तो ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं इसको 12 इंच। तो 12 इंच मैंने इस वाली लाइन से ड्रॉ किया है। ठीक है ना, ये आ गया हमारा 12 इंच का मार्क। तो अब ले लेते हैं आसन वाला एरिया। तो जैसे कि हमारा हिप का चौथा 11 इंच आया था, तो हमने इसमें प्लस 1 किया था यहाँ के लिए। ठीक है, तो अब हम इसमें जो हमारा 11 है, 11 में हमें प्लस 3 इंच करना है। ठीक है, तो जैसे 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, 14 इंचेस हम यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से भी इसको 12 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसको स्केल की हेल्प से एक दूसरे से मैच कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें इसमें 2 इंच प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 44 है, तो इसलिए मैं इसमें 2.5 इंच का क्रोच एरिया देने वाली हूँ। ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको हमने ऐसे करते हुए इसको हम बहुत ही प्यार से शेप देते हुए इसे ऐसे यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करना है, हमें यहाँ से भी 14 इंच लेते हुए इसको हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका हमें आधा चाहिए। ठीक है, आधा। तो ये आधा का कितना, इसका यहाँ पे इसको ऐसे मैच कर देंगे। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ से इसको आधा ले लिया। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नीचे। तो हमारा ये कितना आ रहा था, अब ये देखेंगे हम यहाँ पे से कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 7.5। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी 7.5 पर इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7.5 पर। तो ये इस तरह से इसको ठीक है, तो ये देखिए हमारा 7.5 पे इसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसका निशान लगा लिया। ठीक है, अगर आपका हैवी साइज़ है तो यहाँ से आप 2 इंच लेंगे। अगर आपका यहाँ पे स्मॉल साइज़ है तो आप यहाँ पे 2 इंच लेंगे। थोड़ा हैवी है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच कर देंगे, और आपका फुल हैवी साइज़ है तो आप यहाँ पे 3 इंच कर देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि यहाँ पे 3 इंच का, 2 इंच का, 2.5 एंड प्लस 3 इंच ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे, तो अब ये देखिए आपको बॉटम कितना लेना। हमारा जो बॉटम है वो 6 इंच का है। ठीक है, तो 6 इंच का आधा कर देंगे हम इस तरह से। 6 इंच का मुझे बॉटम लेना है, 7 इंच का मुझे बॉटम, 6 इंच का मुझे बॉटम लेना। तो 6 में कितना जाएगा, ये आ गया आधा। ठीक है, आधा इस तरीके से आप इधर ड्रॉ कर देंगे और आधा इसी तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है। ये इस तरीके से हमने मार्किंग, स्केल की हेल्प से हमें इसको ठीक है इस तरह से। और ये जो आएगा हमारा ठीक है इस तरह से देख लीजिए हमारा ये जो एरिया है हमें ये वाला नहीं करना, यहाँ पे जो है पफ बन जाता है, तो इसीलिए हमें हल्का हल्का करके यहाँ से ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये हमारे पैंट की साइज़ की हो गई है यहाँ पे। ठीक है, और इसको देखिए, ये हमारा 12 इंच था, तो 12 का हम कर देंगे हाफ। ठीक है, हाफ पे आ जाएगी हमारी प्लेट। ठीक है, तो ये हमारी प्लेट हो गई है। तो देखिए, जो मैंने कहा था ना कि यहाँ से हम अगर यहाँ से हम ओपन लेते तो ये इतना चौड़ा कपड़ा हमारा नहीं निकलता। देखिए, तो इसलिए मैंने ओपन एरिया अपनी तरफ रखा था और बंद वाला इधर रखा था। ठीक है ना, तो चलिए कर लेते हैं अब बैक पार्ट की कटिंग। हैवी हिप का हमें क्या करना है, पहले तो हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से इस लाइन को यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला हमारा एरिया। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना है। ठीक है, मेरे कस्टमर की हिप हैवी हैं तो मैं यहाँ पे 3 इंच रखूँगी। अगर आपका एक कस्टमर जो है स्लिम है तो आप यहाँ पे 2 इंच रख सकते हैं। अगर थोड़ा हैवी हिप है तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं। अगर साइज़ थोड़ा और बड़ा है तो आप 3 इंच रख सकते हैं। अगर आपके जो कस्टमर है या आप जो अपने लिए स्टिचिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर आपके हिप हैवी है और आप हैवी साइज़ की पैंट सिल रहे हैं तो आप हमेशा क्या गलती, ज़्यादातर लोगों की क्या गलती रहती है जो मैंने देखी है वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ और आप लोगों से इस बारे में बात कर रही हूँ। लोग पता है क्या करते हैं, जो नॉर्मल साइज़ के लिए यहाँ पे 2 इंचेस या 2.5 इंचेस देते हैं ना, वही जो हैवी पैंट में है ना वो भी उसमें भी वही चीज़ दे देते हैं, सीधा 2 इंच या फिर 2.5 इंच। आप ये देखिए ना, अगर हैवी हिप है, हैवी हिप में जगह ज़्यादा चाहिए तो जगह ज़्यादा चाहिए तो मैंने इसमें यहाँ पे 3 इंच कर दिया। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए 3 इंच, 3 इंच से एक्स्ट्रा ये कम नहीं है। ठीक है, तो जो हैवी हिप होते चले जाते हैं वैसे ही ये जो हमारा जो साइज़ है ये बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप ले रहे हैं, एक बार ये देखिए, अगर आप 50 साइज़ ले रहे हैं तो 50 साइज़ में 3.5 से 4 इंच, 50 साइज के अंदर 3.5 से 4 इंच का ये वाला गैप जो है हमारा रहता ही रहता है। ठीक है ना, जिस तरह से आपका हिप साइज होगा उस इसको तरह बिछा से के ही अब ये इसके साइज ऊपर बढ़ता हम दूसरा छोटा वाला होता है। पार्ट जो ठीक हमने है, कटिंग अगर किया है आप वो वाला इसके ऊपर सपोज कीजिए, आप अगर परफेक्टली किसी बिछा लेंगे। बिल्कुल स्लिम लड़की की आप पैंट कट कर रहे हैं जिसके हिप लेवल जो है, आपने बॉडी स्ट्रक्चर तो देखे होंगे सबके अलग अलग होते हैं, तो कुछ लोगों के पतले होते हैं, कुछ लोगों के हिप हैवी होते हैं, कुछ मेरी लोगों के कस्टमर नॉर्मल का साइज हिप के होते हैवी हैं। है तो मैं ठीक है, तो बैक ये साइड जो है जो मैं एक्स्ट्रा पैंट कट कर रही रखूँगी, हूँ ना, इसलिए ये मैंने थोड़ा इसको नॉर्मल कम कर साइज दिया है, है। लेकिन थोड़ा सा हल्का हैवी कह सकते हैं, बट इतना भी हैवी नहीं, तो मैंने इसमें 3 इंच लिया है। अगर आप देखते हैं कि बॉडी, अगर बॉडी के अकॉर्डिंग जैसे बॉडी है सो पीछे से फ्लैट है, हिप एरिया बहुत कम है उनका, तो आप 2 इंच ले सकते हैं। ठीक है,
लेकिन मैं ये कहूँगी अगर आप जरा सा भी हिप हैवी देखते हैं, हल्का भी हिप की शेप अच्छी होती है, तो उसमें 3 इंच से कम ना लिया करें, ठीक है। 3 इंच अगर आप हिप लेंगे तो आपकी जो पैंट उचकती है ना, वो उचकेगी नहीं। आपके जो पैंट का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं आता, चलने में उचकता है, इधर उधर होता है, तो वो इसी वजह से होता है जो आप ये वाला एरिया जो कम लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये एरिया हिप के अकॉर्डिंग लेंगे, इसके लिए मैं एक और वीडियो पूरी फुल अच्छी तरीके से बना दूंगी। तो अभी मैं इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपके हिप हैवी हैं तो आप 3.5 4 ले। अगर हल्के हैवी हैं, साइज के अकॉर्डिंग, नॉर्मल साइज के अकॉर्डिंग आपके हिप हैं, तो आप 3 इंच जरूर लें। अगर साइज आपका हैवी हल्का है और हिप साइज आपका ठीक ठाक है, तो आप 3.5 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 इंच लिया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ पे मैंने इसको 2.5 इंच, ठीक है, ये 2.5 इंच, ठीक है। यहाँ भी हम इसको 2.5 इंच पे ही मार्क करेंगे, ठीक है। ये आपका 2.5 इंच। ठीक है। अब ये वाला एरिया जो ये कम से कम 1 से आधा इंच के बीच में बिल्कुल एकसार रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसको धीरे धीरे करके इस तरह से इसको गुलाई दे, इसको बिल्कुल तिरछा ना बनाए, इसको हमेशा थोड़ी सी हल्की सी शेप देनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसका जो हमारा है, यहाँ पे आ जाते हैं हमारा, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे इसका है, ठीक है। यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ तक ये सेम, इसको धीरे 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 ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। ये वाला यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया, ठीक है, ये 2.5 इंच, यहाँ से हम इसको 2 इंच पे कर देंगे, ठीक है। यहाँ से आने के बाद इसको हम 1.5 इंच पे कर देंगे। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि यहाँ पे आते आते इसको 1 इंच छोड़ेंगे। यहाँ पे आने के बाद इसको बिल्कुल ही हम 1 इंच पर ही लेंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने 1 इंच कर दिया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, 1 इंच। यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इंच है, फिर यहाँ से 1.5 इंच रहा है, यहाँ से 2 इंच है, यहाँ से भी 2 इंच है, यहाँ पे 2.5 इंच आते हुए यहाँ तक आ रखा है, ठीक है। तो अब हम इसको कटिंग कर देंगे जिस तरह से मैंने आपको पैंट की कटिंग बताई है। अगर आप इस तरीके से पैंट की कटिंग करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कटिंग में।